की जय नहीं बोलते हैं, विवेकानंद जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, साहबुद्दीन जो है जिंदाबाद बोलते हैं, साहबुद्दीन अमर रहे बोलते हैं। हम सनातनियों के बीच में बैठे हुए हैं और हमारी सोच है कि सनातन धर्म को ही आगे ले जाना, हमारी कंसेप्ट वो है। और वहां साहब बाकी सुशासन भाव मैं आज भी कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी से साफ सुथरी छवि का मुख्यमंत्री इस बिहार को नहीं मिल सकता है। आप उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकते हैं। वो आदमी चाहता तो अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना देता, लेकिन सोचिए उन्होंने कभी परिवारवाद को प्रमोट नहीं किया। तो फिर कह रहा हूं, उसके लिए मैं ये भी कह रहा हूं, मैं आपके माइक से कह रहा हूं कि मैं किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन आज भी मैं सक्षम हूं बेलसंड में कोई भी काम करवाने में, बेलसंड में ही नहीं जिला में भी कोई काम करवाने में सक्षम हूं। पद की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन पद आने के बाद विकास का कंसेप्ट कुछ और हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, आपके साथ है सुधीर कुमार। अभी हम मौजूद हैं बेलसंड विधानसभा के परतापुर माँ दुर्गा पूजा पंडाल में और हमारे साथ हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी अखिलेश कुमार, और जानेंगे इस बार चुनाव का कैसे क्या माहौल, इनका तैयारी कैसे क्या चल रहा है और कैसे जनसंपर्क कर रहे हैं। सर को नमस्कार है। पब्लिक समाचार के सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके कैमरामैन और आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे क्या तैयारी चल रहा है आपका? तैयारी उसे करना होता है जिसके अंदर कुछ कंसेप्ट हो कि हमें लूटना है। हमारी कोई तैयारी नहीं चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बस काम यही है कि अपने क्षेत्र में आज आया हूँ, अपने परिवार के साथ बैठा हुआ हूँ। तैयारी क्या करना है इसमें? ये आपने क्या कह दिया कि मतलब तैयारी करना और उम्मीदवारी करना लूटने जैसा बात? जब आप प्रतिनिधि होते हैं और क्षेत्र में अगर सोच है आपके काम करने का, तो उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आप क्षेत्र में घूमिए, क्षेत्र की समस्याओं को महसूस कीजिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उसके लिए मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं आपके माइक से कह रहा हूँ कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैं सक्षम हूँ बेलसंड में कोई भी काम करवाने में, बेलसंड में ही नहीं जिला में भी कोई काम करवाने में सक्षम हूँ। पद की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन पद आने के बाद विकास का कंसेप्ट कुछ और हो जाता है। क्या कहेंगे जो अभी 5 वर्षों में जो विकास हुआ है उसको लेकर के विधानसभा में क्या कहेंगे? अभी मैं बैठा हुआ हूँ परतापुर में नर्मदेश्वर मंदिर में, और आज मैं वहाँ ऐसे ही बात हो रही थी, उस परिवार के साथ लोगों से गुफ्तगू हो रही थी, तो लोगों ने बताया तो विगत 5 सालों में संजय गुप्ता जी यहाँ पे 200 गज सड़क बनवाए। प्रणाम उस विधायक को। पता नहीं आपकी, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो भैया, लेकिन आप जब अंदर से बैठोगे अकेले रूम में तो अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगे? किए क्या? अपना पेट जो है कुत्ता कौवा भी भर लेता है। संजय गुप्ता जी काफी विकास किए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए साथ चलते हैं, विकास का अनुभव हमें कराइए। या तो आप उनके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, संजय गुप्ता जी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं क्या आप? अगर विकास दिख रहा है तो चलिए मेरे साथ। आप तो उनके क्या कहते हैं उसको, प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। प्रवक्ता की तरह नहीं, हाँ। कुछ लोगों का कहना है, हम लोहासी गए हुए थे, वहाँ कह रहे हैं काफी विकास किया है। चलिए, हम चलना चाहते हैं, उस जनता से मिलना चाहते हैं। मैं भी, आप लोहासी में पंचायत में बैठे हुए हैं ना, बात करिए इन जनता से। भंडारा 200 गज सड़क बना है, और आप ही के किसी चैनल, आप ही के माध्यम से किसी चैनल पे मैं देखा था कि भंडारी में लोग जो है हल्ला कर रहे थे कि सड़क नहीं है, औरतों से लेके, और वहाँ हर व्यक्ति जो है संजय गुप्ता को गाली दे रहा था, कह रहा था मैंने विधायक को देखा ही नहीं आज तक, मुझे पता ही नहीं है मेरा विधायक कैसा है। अब बताइए, विधायक का चेहरा नहीं देखा हुआ इंसान। विधायक जी का कहना है कि हम बराबर फील्ड में ही होते हैं, जनसंपर्क में ही होते हैं। विधायक जी का कहना यह है कि अगर उनका बस चले तो पटना से डायरेक्ट अगर जो है फ्लाईओवर उनके घर के लिए बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सैदपुर से सीधे फ्लाईओवर से बेलसंड का दर्शन ना करना पड़े, उनकी सोच तो ये है। अगर जनता में दिखते हैं तो जनता का रिएक्शन क्यों है कि भैया आज तक हमने विधायक को देखा ही नहीं? मान लीजिए कि 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ है, तो उससे पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है वो भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, इसमें मैं खुल के बोल रहा हूँ कि यहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। मैं कह रहा हूँ, मैंने आप पे विश्वास किया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने मेरा विश्वास तोड़ा तो आपकी गलती है। तो माननीय राणा रणधीर सिंह चौहान की पत्नी की गलती है, जो यहाँ की विधायक 10 साल रही और उन्होंने विकास नहीं किया, तभी तो चुनाव हार गई। नहीं तो एनडीए से टिकट मिलने के बाद चुनाव हारने की कोई बात ही नहीं थी। क्यों हार गए भाई?
और लालटेन यहाँ से क्यों जीत गया? कभी कल्पना करते हैं लालटेन का क्षेत्र है ये बेलसंड? सवाल ही नहीं है। अब कोई भी लालटेन को वोट नहीं देना चाहता है, क्योंकि लोगों को जंगल राज की कल्पना, रोए खड़े हो जाते हैं। जहां आज भी तेजस्वी यादव विवेकानंद की जय नहीं बोलते हैं, विवेकानंद जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, साहबुद्दीन जो है जिंदाबाद बोलते हैं, साहबुद्दीन अमर रहे बोलते हैं। हम सनातनियों के बीच में बैठे हुए हैं और हमारी सोच है कि सनातन धर्म को ही आगे ले जाना, हमारी कंसेप्ट वो है। और वहां साहबुद्दीन के नारे लगते हैं, जो एक अपराधी था, जो एक शूटर था, जो लोगों को जला के मार दिया, जो एक एसपी पे हाथ उठाया, उस एसपी के परिवार पे जो है फायरिंग करवाया, उस साहबुद्दीन की जय हो रही है। जय किसकी होनी चाहिए? ये दर्शाता है आपकी सोच, और आप भविष्य के होने वाले मुख्यमंत्री हैं। आप मुख्यमंत्री हैं और साहबुद्दीन की जय लगा रहे हैं। एक मूवी बनी थी, आप देखिएगा उस पे, कि एक एसपी के साथ जो है वो बदतमीजी करता है साहबुद्दीन, और उसके बाद वो एसपी घर जाता है और उसकी पत्नी उसको झिकझोरती है, और उसके बाद सारी टीम को लेके जो है उसके घर पे फायरिंग होता है। और उस समय जो है, उस समय भी सिस्टम में कहीं कमी होने के कारण साहबुद्दीन बच गया, नहीं तो उसी दिन उसका इनकाउंटर हो जाता। वो मूवी आप देख सकते हैं, रंगबाज मूवी नाम है उसका। इतने बेबाकी से जो बोलते हैं, डर नहीं है आपको? किसका? ऊपर से लिखा के जो आया है हाथ में, वो लाइफलाइन कोई काट नहीं देगा। आपका भी जितना लिख के आया आप उतना दिन रहेंगे, जितना हमें लिख के आया उतना दिन रहेंगे। कोई किसी का लाइफलाइन, अगर वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, महादेव की मंदिर में बैठे हुए हैं, ऊपर वाला नहीं चाहे तो हमें खरोच नहीं आ सकता है। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप एनडीए में हैं, राजद का अगर काट करते हैं तो फिर एनडीए का काट क्यों कर रहे हैं? एनडीए का नहीं काट कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे मुंह में अपनी बात खोज रहे हैं। मैं एनडीए का नहीं काट कर रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि के विरोध में बोल रहा हूँ। जो जनप्रतिनिधि यहाँ 10 साल काम किया और उसके बावजूद वो चुनाव हार गया। क्यों हार गया भाई? 10 साल कैसे? एक बार लोजपा से भी जीते थे वो, 3 बार जीते हुए थे माननीय राणा रणधीर सिंह चौहान जी की पत्नी। 3 बार, एक बार लोजपा से और 2 बार जदयू से। 3 बार जीतने के बाद आप चुनाव हार जाते हैं। सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि आपने क्षेत्र के लिए सोचा नहीं। मुझे आप एक बार मौका देके दो, आप 5 साल के बाद अगर मैं निर्दलीय खड़ा होऊंगा तो चुनाव जीत के दिखा दूंगा। विकास बोलता है, विकास के लिए कोई जाति की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ना कोई समीकरण की जरूरत होती है। विकास अगर हो गया तो आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहां जातिवाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए प्रतिनिधि के खिलाफ बोल रहा हूं। बाकी सुशासन भाव मैं आज भी कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी से साफ सुथरी छवि का मुख्यमंत्री इस बिहार को नहीं मिल सकता है। आप उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकते हैं। वो आदमी चाहता तो अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना देता, लेकिन सोचिए उन्होंने कभी परिवारवाद को प्रमोट नहीं किया, ना ही उनके नाम पे कहीं 2 बीघा जमीन होगा, ये भी बात जान जाइए। वैसे मुख्यमंत्री के साथ हम लोग हैं। तो आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार परिवारवाद के साथ नहीं है, तो परिवारवाद के साथ है कौन? आप सबको पता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय लालू यादव जी, इन्होंने तो परिवार ही एक। अच्छा आप बताइए, राजद किसकी पार्टी है? राजद कोई यादव की पार्टी थोड़े है, लालू जी की पार्टी है, उनके घर की पार्टी है। बेटी सांसद, बेटा विधायक, एक बेटा और विधायक, अपने घर में सारी पार्टी रखे हुए हैं। बाहरी का वहीं गुंजाइश ही नहीं। अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि राजद ये कह दे कि मैं किसी और यादव को मुख्यमंत्री बना दूंगा, तो क्या बात है, मैं उस पार्टी को आज भी कहूंगा कि हाँ वो यादव के लिए सोचता है। लेकिन नहीं, तेजस्वी आज भी कह रहा है महागठबंधन में मैं कांग्रेस नहीं, मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपनी बहन को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जिन्होंने किडनी दिया उसको भी नहीं बनाएंगे वो। एक बात बताइए, बेलसंड विधानसभा से अगर पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो क्या करेंगे आप? कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इतना कर दूंगा कि फिर मुझे किसी परिचय की जरूरत न पड़े मेरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं। और आने वाले समय में लोग ये कहे कि अखिलेश जी का बेलसंड, इतनी कंसेप्ट देने का मुद्दा रखता हूं। मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हाँ मुझे लूटना है या अपना खजाना भरना है। भगवान ने बहुत दिया है और अपने एक वेल एस्टेब्लिश प्रोफेशन हमारा चलता है, वहां से मेरे लिए ब्रेड बेटर का पैसा आ जाता है।
तो मुझे सोचना है क्षेत्र के लिए, और मैं आया भी हूँ राजनीति में तो केवल और केवल क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे इस क्षेत्र के बारे में ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए, और यही बेलसन मुझे बाध्य किया कि मैं यहाँ आया हूँ। क्या परिचय सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, भंडारी मेरा घर हुआ। मेरे बाबा का नाम स्वर्गीय भोला सिंह हुआ, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। और अब ब्रिटिश शासन में उनकी भी, हमारी पारिवारिक इतिहास अगर खंगालेंगे तो ब्रिटिश शासन में उन्होंने, वो जेल गए थे, उनको स्वतंत्रता सेनानी का पैसा सिर्फ इसलिए मिला था कि बेलसन थाने का ताला उन्होंने तोड़ा था। और हमारे दूसरे बाबा जो है 35 वर्ष निर्विरोध मुखिया रहे थे, जगन्नाथ बाबू। तो मैं उस परिवार से हूं जहां राजनीति मेरे खून में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सोच और विजन इसलिए है क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, सक्षम हूं, मेरी क्वालिफिकेशन MBA है। जैसा कि बेलसंड विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं अखिलेश कुमार जी, और इनकी सारी बातें आपने सुना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।